शांति। मीठे बाबा ने हम सभी को कितना मीठा परिवार दिया है कि अंतर से खिंचाव होता है कि सबसे मिले। संगठन में ही सबका मिलना होता है, अनुभवों की भी लेन देन होती है और बाबा भी संगठन को देखकर बच्चों के आगे हाजिर हो जाते हैं। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जहाँ सभी इकट्ठे हुए वहाँ बाबा हाजिर हो जाते हैं, हमें सकाश देने के लिए, पावर देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बाबा की मीठी पालना संगठन में विशेष रूप से मिलती है। बहुत बड़ी शक्ति विश्व परिवर्तन की, स्व परिवर्तन की बाबा ने हम सभी को दी है। ऐसा ज्ञान का बल, योग का बल, पवित्रता का बल, त्याग और सेवा का बल से सभी भरपूर है और बाबा का प्यार एक एक बच्चे पर बरसता रहता है। वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा ने हमें सदा एक रस रहने के लिए एक सीट दे दी है, कहा इस पर बैठे रहो। वो सीट है स्वमान की सीट। जब हम स्वमान की सीट पर बैठे हैं और बाबा हमारे सन्मुख है तो हमारे द्वारा औरों को बल मिलता रहेगा, शक्ति मिलती रहेगी। कोई विघ्न आएगा भी खत्म हो जाएगा। वो इतनी बड़ी प्रभु प्रेम की शक्ति हमको तब मिलती है जब हम स्वमान की सीट पर बैठे हैं। बाबा ने हमें अनुभव करा दिया है, हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो है संकल्प शक्ति, विचार शक्ति। आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति मन। जैसा विचार करते हैं, जैसा हम चिंतन करते हैं, वैसा हमारा स्वरूप बन जाता है, वैसा वातावरण बन जाता है, वैसा ही दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी चाबी हमारे पास है, ये बाबा ने हमें अनुभव करा दी है। आप जो कुछ हैं, बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत प्रसन्न हैं, अपने से हैं, औरों से हैं, इसका आधार हमारे संकल्प। हम वही हैं जो हमारे विचार चल रहे हैं, जो हमारे संकल्प चल रहे हैं, वही हमारे स्वरूप में है। हमारी परिस्थितियां, हमारा वातावरण रिजल्ट है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बाबा कहते हैं
अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा जो आप चाहते हैं। मेरी स्टेज कैसी हो? बाप समान। मेरी स्टेज कैसी हो? एवर हैप्पी, सदा संतुष्ट, सदा योग युक्त, सदा शुभ चिंतन करने वाली, श्रेष्ठ चिंतन करने वाली। हमारे अंदर एक इच्छा है मेरी स्थिति ऐसी हो, जैसी हमारी इच्छा होगी, जैसे हमारे संकल्प होंगे, जैसे हमने संकल्पों को क्रिएट किया है, वैसे ही हम दिखाई देंगे। हमें मालूम है बाबा ने हमें सदा खुश रहना सिखाया है, सदा सुखी रहना सिखाया है, सदा पीसफुल रहना सिखाया है, क्योंकि उसके लिए हमारी दृष्टि किसी व्यक्ति पर नहीं है। ये हमें सुख देगा, ये हमारी महिमा करेगा तो हमें खुशी होगी, ये सहयोग देगा तो हमारे को खुशी मिलेगी, मुझे ये प्राप्ति होगी तब हम आगे बढ़ेंगे। हमारी दृष्टि किसी पर भी नहीं है। हमें मालूम है मेरे अंतर में खुशी भरपूर होगी, अंदर से बाहर आएगी, तब औरों को मिलेगी, तब मेरी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, औरों के भाव अच्छे हो जाएंगे, मेरे अनुकूल हो जाएंगे। खुशी बाहर से मेरे अंदर नहीं जाएगी, अंदर से बाहर आएगी। ये बात बाबा ने बार बार हमें समझा दी है। कोई वातावरण मुझे आगे बढ़ाएगा, कोई व्यक्ति आगे बढ़ाएगा, हमारे अंतर की विचारधारा, जिसको बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, तो हमारा जो विचार सागर की तरह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसके अंदर मंथन क्या करो? श्रेष्ठता, महानता चिंतन में आए, दिखाई दे, हमें वो सीन दिखाई दे। मैं अपने आप को इतनी ऊंची सीट पर बैठा हुआ देखूं, एक रस अवस्था की सीट पर बैठा हुआ देखूं। मैं हूं बाबा का नूरे रतन, बाबा का दिल तख्त नशीन, विजयी रतन हूं। मेरे अंदर मेरे बारे में इतना ऊंचा स्वामान हो, मेरी परिस्थितियां बदल जाएगी। कोई मुझे कुछ भी कह देगा, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, कोई असर नहीं होगा। जैसा संकल्प वैसा स्वरूप, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। हमारा मन विचार भी करता है, हमारा मन चित्र भी देखता है। हम अपने आप को इतनी ऊंची सीट पर बैठा हुआ चित्र देखें। अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण, किसी के स्वभाव के कारण हमारे सामने विघ्न आता है और हम बार बार उसी का चिंतन करते हैं, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। अगर बार बार हमारे मन में उस परिस्थिति का चिंतन चलता है तो वो परिस्थिति और बड़े रूप में हमारे सामने आती है, क्योंकि हमारे विचार, हमारी भावना, जिसके बारे में हम सोचते हैं वो पावरफुल हो जाती है, वो और बड़े रूप में हमारे सामने आती है।
इसीलिए बाबा कहते स्वदर्शन करो तो श्रेष्ठ दर्शन। दर्शन तो संपूर्णता का होता है, दर्शन तो महानता का होता है। स्वदर्शन करो, अपनी संपूर्णता का दर्शन करो, और औरों के बारे में भी श्रेष्ठ चिंतन करो। अगर औरों की कमियों का चिंतन करेंगे, वो और बड़ा रूप लेकर हमारे सामने आएगी, क्योंकि विचार परिस्थिति को शक्तिशाली बना देता है। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं को बदलने की शक्ति, परिस्थितियों को बदलने की शक्ति, विश्व को बदलने की शक्ति आपके पास है। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा। किसी भी विघन का हम चिंतन न करें, किसी की कमियों का हम चिंतन न करें। अगर करेंगे वो बड़े रूप में हमारे सामने आएगी। पॉजिटिव थिंकिंग कितनी बड़ी पावर है, कितना शक्तिशाली है। किसी में कोई गुण दिखाई न दे तो भी एक गुण तो है, इन्होंने बाबा को पहचाना है, बाबा के आगे जीवन समर्पित किया है, बाबा के बनकर चल रहे हैं, बाबा की श्रीमत को सुन रहे हैं, धारण करने का लक्ष्य रखा है। गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। ढूंढ ढूंढ कर अन्य आत्माओं के लिए भी ऐसे शुभ विचार हमारे अंदर जगें, न जगें तो जगाएं, क्रिएट करें। बाबा ने कहा आप रचता हो, बीज रूप हो। जैसा रिकॉर्ड अंदर भरा होगा वो बजेगा। परिस्थितियों का प्रभाव हम पर पड़े या हमारा प्रभाव परिस्थिति पर पड़े, हमारा प्रभाव व्यक्ति पर पड़े, इसीलिए बाबा ने टीचर्स को विशेष कार्य दिया है। बैठो, विचार सागर मंथन करो, बैठो, पावर इकट्ठी करो। तपस्या से सब समाधान हो जाएगा, तपस्या से औरों को सकाश मिलेगा, हमारे योग से औरों को शक्ति मिलेगी। बाबा ने कहा मुझे याद करो, बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं भी डिस्कशन करके, बातें करके हम जीत नहीं सकते। एकांत में बैठकर शुभ चिंतन करके, श्रेष्ठ चिंतन करके विजय की अनुभूति कर सकते हैं। जिन आत्माओं का स्वभाव संस्कार हमारे साथ नहीं मिलता है, उनके व्यवहार से चिंतन चलता है, तो हम ये चिंतन कर सकते हैं कि बाबा ने इन्हें आगे बढ़ाने के मुझे निमित्त बनाया है, ईश्वरीय प्यार देने के निमित्त बनाया है। बाबा मेरे द्वारा इनको दृष्टि देगा, मेरे द्वारा इनको प्यार भी देगा, मेरे द्वारा इनको आगे भी बढ़ाएगा। ये जो भी हो, लेकिन बाबा का इनके ऊपर प्यार जरूर है। हम शुभ संकल्पों को क्रिएट करें, हम शुभ संकल्पों को इमर्ज करें। इसको कहते हैं सम्मान लेना, सम्मान देना। हर एक को प्यार देना। बाबा प्यार देगा मेरे द्वारा, बाबा वरदान देगा मेरे को, जहां निमित्त बनाया है वहां मेरे द्वारा। इसलिए हम किसी की कमी न देखें।
उसका चिंतन नहीं करें। हमने ये बात समझ ली है, जिस बारे में, जिस बात के लिए हमारे अंदर चिंतन चलेगा, जिस बात के लिए हम विचार करेंगे, वो बात शक्तिशाली बन जाएगी। विघन का चिंतन करेंगे, विघन भी पावरफुल हो जाएगा। शुभ चिंतन करेंगे तो हमारे संकल्प पावरफुल होकर उनके ऊपर छत्र छाया बन जाएंगे, उनके जोश को ठंडा कर देंगे, उनके विरोध को खत्म कर देंगे, उनके अंदर के भाव को बदल देंगे। ये शुभ संकल्प की शक्ति, ये श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति काम करेगी। हमें एक अभ्यास करते रहना है, देखते रहना है, बाबा आपने मुझे क्या क्या दिया है, मुझे इतना श्रेष्ठ जीवन दिया है, एक एक संकल्प में औरों को वरदान दूं, वो शक्ति मुझे दी है। संकल्प इतनी बड़ी शक्ति है, हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति को भी वरदान पहुंच सकता है, सकाश पहुंच सकता है, शक्ति पहुंच सकती है, शांति पहुंच सकती है। इतनी बड़ी शक्ति हमें दी है। हम सब तपस्वी मूर्त हैं, हमारे अंदर एक भावना, एक शक्ति है, एकांत की अनुभूति। एकांत में बैठे मनन करें, चिंतन करें। हम दादियों को देखा है, एक एक घंटा, दो दो घंटा चिंतन करते हैं। ज्ञान और वरदान जब हमारे चिंतन में एक घंटा, आधा घंटा चलता रहे, वो हमारी पावरफुल स्टेज है। आप सबने अनुभव किया होगा, आप सब अनुभवी मूर्त हैं। बैठकर चिंतन करने से चिंतन बार बार इधर उधर उधर चला जाता है। मैंने दादियों को अनुभव सुने हैं, देखा है, रात को 2 बजे से बैठकर 5 बजे तक मनन चिंतन कर रहे हैं। हम अपने आप को चेक करें, हम कितनी देर बैठकर मनन चिंतन करते हैं। मैंने एक बार जानकी दादी से पूछा, मैंने कहा कि क्योंकि मैं एक बार पूना गई थी तो रात को 2 बजे मेरी नींद खुली, मैंने देखा दादी बेड पर नहीं है। मैंने समझा कि दादी क्लासरूम में जाके योग कर रही है, क्योंकि कमरे में नहीं थी। मैं पूरा सेंटर घूम गई, कहीं लाइट नहीं जल रही थी। फिर मैं आकर वापस अपने बेड पर बैठ गई। फिर 4 बजे देखा क्लासरूम की लाइट जली और सब योग में बैठे थे। 5 बजे के बाद मैंने दादी से पूछा, दादी 2 बजे आप जरूर योग कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? बोला मैं ऑफिस रूम में बैठी थी। मैं कहा लाइट नहीं जल रही थी? कहा लाइट की क्या जरूरत है, सूक्ष्म वतन में भी लाइट है, परम धाम में भी लाइट है। ये लाइट जलने से औरों को डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं लाइट नहीं जलाती हूँ। तो 2 बजे से 5 बजे तक इतना मनन चिंतन कर रही है। मैंने कहा कि मैं जब बैठती हूँ मनन चिंतन करने, 5 मिनट 10 मिनट जबरदस्ती चलाना पड़ता है, फिर ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो दादी ने मेरे को एक युक्ति बताई, क्योंकि मेरे को अंदर में बड़ा शौक होता रहा है, मैं मनन करूं, मैं चिंतन करूं, मेरे संकल्पों में ज्ञान समा जाए। बाबा ने कहा है ज्ञान जो मुरली हम सुन रहे हैं वो बाबा का दिया हुआ है। जब मनन चिंतन करते हैं तो हमारा हो जाता है, वो हमारे विचार बन जाते हैं। तो हमारे विचार कैसे बनेंगे? जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे।
कोई नया ज्ञान चिंतन नहीं करना है, कोई रिसर्च नहीं करनी है, कोई नई नई बातें ढूंढ कर नहीं लानी है। जो बाबा ने दिया है उसी को रिवाइज करना है, उसी को रिवाइज करना है। दादी ने कहा, आपने अपने आप को कोर्स कराया है? औरों को कोर्स कराते हैं? कराते हैं। अपने आप को कोर्स कराया है? मैंने कहा नहीं। कहा कि जब शुरू में हम लोग कोर्स कराना शुरू किया, बाबा के पास गई, बताया बाबा मैं कोर्स करा के आई हूं, तो बाबा ने कहा, बच्ची अच्छा टीचर वो होता है जो पढ़कर तब पढ़ाए। अच्छे अच्छे प्रोफेसर पहले पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तब जाते हैं क्लास लेने के लिए। इसलिए जब आप किसको कोर्स कराओ तो वो कोर्स 1 घंटा पहले आप अपने आप को कराओ। वही ज्ञान पहले 1 घंटा अपने आप को सुनाओ, फिर दूसरे को सुनाओ, उसका इफेक्ट होगा। वो शब्द नहीं होंगे, वो अनुभूति होगी, वो पावरफुल होंगे। कहा बाबा के कहने के बाद मैंने अपने को कोर्स कराना शुरू किया। और अनुभव क्या किया, जब दूसरे को कोर्स कराते हैं 1 घंटा, 1.25 घंटा भी कराते हैं। कोई बहुत प्रश्न पूछने वाला होता है तो और ज्यादा समय भी लग जाता है। लेकिन जब अपने को कोर्स कराना शुरू किया तो क्या देखा, 1 घंटे का कोर्स 10 मिनट में खत्म हो गया। हमारे विचारों में भी ज्ञान का विस्तार चाहिए। वाणी से विस्तार करने का अभ्यास हो गया है, अब विचारों में विस्तार चाहिए। का जितने एग्जाम्पल नए को सुनाते हैं उतने एग्जाम्पल अपने आप को सुनाओ। जितना जितना पाठ पढ़ाते हैं उतना अपने को पढ़ाओ। क्वेश्चन आंसर करके 1 घंटे तक जबरदस्ती लेके जाओ। जब दादी ने ऐसा कहा, मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ चाबी मिल गई है। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया। मैंने अपने को कोर्स कराना शुरू किया और अपने से क्वेश्चन आंसर करते 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 जब 1 घंटे तक मैं पहला दिन आत्मा का पाठ अपने आप को पढ़ाया, 1 घंटे तक जब चिंतन किया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ मैं शरीर से पार चली गई हूँ, मैं आवाज से पार चली गई हूँ, मैं बिंदु रूप को देख रही हूँ, मैं परम धाम में बैठी हूँ, मैं यहाँ से दूर चली गई हूँ, अब मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं इतना पार चली गई। उस 1 घंटा कोर्स कराने के बाद मेरे को उस स्थिति का आनंद लेने में और 1 घंटा लगा। मैं और 1 घंटा बैठी रही, उसका सुख मिलता रहा, उस शांति का, प्रेम का, आनंद का सुख मिलता रहा। फिर मैंने अपने आप से पूछा, हम रोज बाबा को याद करते हैं, रोज योग में बैठते हैं और हमारी योग का आधार यही है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो फिर मुझे याद करो। तो रोज ऐसा अनुभव नहीं होता है, इतना डिटैच नहीं होते हैं, इतना सुख और आनंद नहीं पाते हैं जो आज पाया। तो रोज हम क्या करते थे? मैंने अपने आप से पूछा, रोज क्या करते थे? अपने आप को शरीर से पार नहीं ले जाते थे? ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में नहीं ले जाते थे। बाबा ने कहा पार चले जाओ। उसका आधार है विचार सागर मंथन करो। हमें दिखाई देना चाहिए शांति का भंडार, मेरे मन के सारे संकल्प शांत। अब मेरे मन के अंदर अनेक संकल्प चल रहे हैं, इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, तो शांति स्वरूप में हुई नहीं।
मेरे को अपनी स्थिति, अपना स्वरूप की अनुभूति चाहिए। हमें बहुत कमाई करनी है, हमें शांति का भंडार, सुख का भंडार दिखाई देता रहे, है मेरे पास, पाया है मैंने, और बाबा के लिए शुक्रिया निकलता रहे। बाबा आपने हमको इतना इतना पीसफुल रहना सिखा दिया। मेरे सारे संकल्प शांत क्यों हुए हैं? शांत संकल्प मुझे बाबा पर निश्चय है, मुझे ड्रामा पर निश्चय है। अगर ड्रामा पर निश्चय नहीं, हम कहते रहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और ड्रामा पर निश्चय नहीं है, शांत नहीं हो सकते। हमारे संकल्प शांत नहीं होंगे। बाबा कहते हैं शांति कुंड बन जाओ। आपका पार्ट क्या है? शांति कुंड। कोई आपके सामने अशांत आत्मा आए तो शांति कुंड से शांति की अनुभूति करके जाए। वो होगा शांति कुंड जब सारे संकल्प मेरे शांत, जो ड्रामा में था वो हुआ, फुल स्टॉप। इसकी प्रैक्टिस होगी। नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आए नहीं, ना अपने बारे में ना दूसरे के बारे में। इतना पॉजिटिव थिंकिंग मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। हम अनुभव करते हैं, मन को आदत है सोचने की, एक के बाद दूसरा तीसरा संकल्प चलते ही रहते हैं। संकल्प शांत नहीं होते। लेकिन वो संकल्प कौन से चलते हैं? बीती हुई बातों के, इसके उसके। हम चलाते नहीं, अपने आप चलते हैं, अपने आप चलते हैं। इसलिए बाबा ने हमें वरदान दिया, दिव्य बुद्धि का वरदान। बुद्धि में ज्ञान दिया, कहा बुद्धि द्वारा ज्ञान की एक एक पॉइंट को क्रिएट करो, जागृत करो, उसको जगाओ, उसका चिंतन करो। अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करो, बार बार करो, बार बार याद करो, बार बार याद करो। ऐसे याद करो इसके पीछे ही लग जाओ, अनुभव हो, यही काम है मेरा। जब मेरी अवस्था अच्छी है तो दूसरों की ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। किसी की अवस्था अच्छी बनाने की कोशिश जरूरत ही नहीं है, अपनी बनानी है। वरदान दूसरों को मिल जाएगा। हमारे पास भंडार है, देना नहीं पड़ेगा, वो तो बहाव है, वो तो बहेगा, हमारे से दूसरे के पास जाएगा। पानी गिराते हैं ना, जिधर ढाल होती है उधर पानी जाता है। दूसरे का प्रभाव मेरे पर पड़ता है, इसका मतलब है वो ऊंचा है, मैं नीचा हूं, उसके इफेक्ट में आते हैं। मेरा प्रभाव ऊंचा हो, मेरी योग की ज्ञान की पावर हो, तब वो उसके ऊपर जाएगा, उसको प्रभावित करेगा, उसको प्राप्ति होगी। सारे पुरुषार्थ का आधार हम स्वयं हैं। हम ये बात बार बार याद करते हैं। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए हम सोच लेते हैं, व्यर्थ संकल्प करेंगे, ये व्यर्थ परिस्थिति बड़े रूप में आएगी मेरे सामने। हम जो चाहते हैं अच्छा, बस वही देखें, वही संकल्प करें, वही सोचें। वो सीन हमको दिखाई दे। बाबा कहते हैं ना, जब परम धाम को याद करो तो परम धाम दिखाई दे, सूक्ष्म वतन को याद करो तो सूक्ष्म वतन दिखाई दे, बाप दादा दिखाई दे। ऐसी हम अपनी ऊंची स्टेज की बात करें तो हमको अपनी ऊंची स्टेज दिखाई दे। बाबा ने हमको होमवर्क दिया है ना, अपने 5 स्वरूप याद करो। कितनी बड़ी पावरफुल चीज है ये। अपने आप को डबल ताजधारी देखो,
अपरम अपार संपत्ति देखो, सोने के महलों में बैठे हैं वो देखो, सामने अपार खजाना दिखाई दे, अपार संपत्ति दिखाई दे, सुख शांति वैभव दिखाई दे। क्रिएट करो, इसको इमर्ज करो, बस यही देखते रहेंगे। अगर हम ये देखते रहेंगे कि मेरे पास तो ये कमी है, मेरे पास तो ये कमी है, हम तो ये नहीं कर सकते हैं, हम तो ये नहीं कर सकते हैं, हम तो ये नहीं कर सकते हैं, हमको सहयोगी नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? जो संकल्प करेंगे वैसा ही हमारे सामने आ जाएगा। बाबा ने हमको दिया है एकदम अपना आदि स्वरूप देखो, सत्युग का संपूर्ण वैभवशाली संपत्तिवान 16 कला संपूर्ण। बार बार देखो, बार बार देखो। तो देखने के लिए हमको टाइम चाहिए ना, तो एकांत में बैठो। टीचर माना एकांत प्रिय। हम किसी से बैठ के बहुत घंटे बातें नहीं कर सकते, क्यों? बातें होगी दूसरे के बारे में। हमें एकांत प्रिय होना है, और एकांत प्रिय होके ऐसे ऐसे संकल्पों को क्रिएट करना है, जागृत करना है। ऐसे संकल्प चलेंगे नहीं, चलाना है। ये मेरा आदि स्वरूप, मेरा रूप है, मैं हूं सीट पर बैठा हुआ। बाबा ने कहा मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। तो हमें अपने राजाओं का राजा वाला रूप देखें, क्रिएट करें, उसको उद्देश्य को लाएं अपने सामने। किसी की ताकत नहीं कि हमें उस सीट पर बैठे हुए से उतार दे और हम किसी बात को लेकर रोने लग जाएं। है किसी की ताकत? हम राजाओं के राजा की सीट पर बैठे हों, हम वो सीन देखते हों, हम उसको महसूस करते हों, हम अपने पास इतना भंडार, इतना खजाना देखते हों, और कोई उतार देगा हमको वहां से? छोटी छोटी बातें असर करती हैं, छोटी छोटी बातों को लेके रोने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़कर छोड़ते ही नहीं है, छोड़ते ही नहीं है। जैसे उन बातों को पकड़कर छोड़ते नहीं है, ऐसे इसको पकड़ के छोड़ना नहीं है। कितना 5 स्वरूपों का दर्शन करके हमने आनंद लिया है। हर एक अपने अनुभव से देख ले, कितना आनंद लिया है, कितना महत्व है हमारे पास उसका। आदि स्वरूप का कितना विस्तार किया है मैंने। बाबा कहते हैं उस महल में जाओ, उस महल को घूमो, देखो, उसके अंदर वैभव देखो, उसकी श्रेष्ठता को देखो, अपने गुणों को देखो। मन को विस्तार चाहिए, मन बहुत चिंतन करना चाहता है, उसको ये काम दो, ये करे। आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप हमको दिखाई देता है। शांति का खजाना, आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना, शक्ति का खजाना। उसको हम क्रिएट करें, उसको हम विस्तार करें, क्योंकि संकल्पों को विस्तार चाहिए। और हम क्या करते हैं? व्यर्थ का तो विस्तार कर लेते हैं, लेकिन इन सब चीजों का विस्तार नहीं करते। इसको बहुत शॉर्टकट, आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ऐसे याद करते हैं। पूज्य स्वरूप देखे कैसे भक्त पूजा कर रहे हैं, कौन सी सीट है मेरी, वरदान दे रहे हैं, मूर्तियों से वरदान ले रहे हैं। कितनी बड़ी पावरफुल होमवर्क बाबा ने हमें दिया हुआ है। अगर हम इसको वास्तव में करना चाहें तो हमारे पास अपरम अपार शक्ति का भंडार आ जाएगा। बाबा कहते तुम्हारे वाइब्रेशन से भी औरों को बल मिले, तुम्हारी दृष्टि से भी बल मिले, तुम्हारी वाणी से भी बल मिले, एक भी नेगेटिव संकल्प आए नहीं। किसी की कमी कमजोरी न देखो, क्यों? उसको मिटाने के निमित्त है हम। कमी कमजोरी को नहीं मिटाना है, उसको प्यार देना है, उसको मुझे सहयोग देना है, उसे हमारा मदद चाहिए, उसको हमारी मदद मिले। हम उसके बारे में भी अच्छा सोचें।
हम भरपूर होंगे, औरों को अपने आप मिल जाएगा। अगरबत्ती जलती है, खुशबू देती थोड़ी ही है, अपने आप फैल जाती है, अपने आप सबको मिल जाती है। तो हमने पावर को महसूस किया है, वो पावर संकल्प की पावर, विचार शक्ति की पावर। जब कोई भी व्यर्थ चिंतन चलता है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा क्यों करता है, तब समझ लेते हैं ये परिस्थिति अब बड़े रूप ले लेगी, क्योंकि मेरी जो संकल्प है ना, उसकी शक्ति उस परिस्थिति को मिल रही है। संकल्प से शक्ति मिलती है, हम जो संकल्प करते हैं उसकी पावर उसको मिलती है। हम किसी विपरीत परिस्थिति का संकल्प कर रहे हैं, वो मेरी पावर उसको मिल रही है, वो शक्तिशाली हो जाएगा। मेरे को शुभ सोचना है, श्रेष्ठ सोचना है, महान चिंतन करना है, कल्याणकारी चिंतन करना है। जो हम सोचेंगे वो शक्तिशाली होगा और वही मेरे सामने आएगा, वही हम चाहते हैं। बाबा ने हमको फुल स्टॉप लगाने की पावर दी है, अब देखना है लगता है फुल स्टॉप। हम तो बरसों पुरानी बातें आपस में बैठ के कर लेते हैं। हमने अच्छी तरह से समझ लिया है आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। बाबा का पहला आदेश है मन मना भव। हमने मन को पहचान लिया है, मन बहुत बड़ी शक्ति है। दुनिया में जितनी रिसर्च हुई है वो चिंतन के कारण हुई है। जिन्होंने आविष्कार किए उन्होंने पहले आकाश में उड़ते हुए एरोप्लेन को, उन्होंने मन ने उस चित्र को देखा, बटन दबाते लाइट जली, ये कभी उसके मन ने उस चित्र को देखा तब साकार हुआ। हम अपने चित्र को देखें, विजयी रतन हूं मैं, सफलता मूर्त हूं, बाबा के नैनों में समाया हुआ हूं, भगवान मेरी पालना कर रहे हैं, भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं उनकी परवरिश ले रही हूं। कितना श्रेष्ठ चिंतन करें और बाबा का शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने हमको इतना भंडार भर दिया है, आपने अपरम अपार खजाना दे दिया। बाबा और मैं, बीच में तीसरा कोई है ही नहीं, देने वाला और मैं लेने वाला। बाबा ने मुझे भरपूर किया है, बाकी ये क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर मैंने बाबा से लेके अपने आप अंदर भरपूर किया है तो मेरे पास रहने वाले भरपूर हो जाएंगे, मेरी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, विघ्न मिट जाएंगे। लेकिन विघ्न मेरे संकल्पों में ना आ जाए, विघ्न मेरे मन में नहीं आ जाए, विघ्न मेरे चिंतन में नहीं आ जाए। इसको कहते हैं स्वामान में रहना और औरों को सम्मान देना। हम सम्मान लेना नहीं चाहते, हमारी एक रस अवस्था का आधार यही है। हमें किसी से भी सम्मान लेने की इच्छा नहीं है। बाबा ने हमें अपने आप को सम्मान देना सिखा दिया है। मैं कौन? कहा बच्चे तुम महावीर हो, तुम ज्ञान गंगा हो, शिव शक्ति अवतार हो। अगर मैंने इस चीज को पकड़ लिया है, मुझे कोई इससे नीचे नहीं उतार सकता। लेकिन ये बात बार बार मेरे चिंतन में आए, बार बार मेरे चिंतन में आए। अब कोई अगर हमको अपशब्द बोल दे, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, अगर वो बार बार मेरे चिंतन में आ रहा है तो बताओ मेरी स्टेज कैसी होगी? जैसा चिंतन करेंगे वैसी स्टेज हो जाएगी, हमारा मूड ऑफ हो जाएगा, हमारी आंख से आंसू आने लगेंगे, क्योंकि मैंने उसके शब्दों को पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया। बाबा कहते हैं
जो भी बाबा के बच्चे सेवा पर उपस्थित हैं, कभी मूड ऑफ नहीं हो। कब मूड ऑफ नहीं होगा? जब हमारे अंदर इच्छा जग जाएगी, मुझे एक रस रहना है, एक रस रहना है, मेरा सुख एक रस, मेरी शांति एक रस, प्रेम एक रस, आनंद एक रस, मुझे रखना है, रखना है, मुझे स्टेज बनानी है। जब मेरे अंदर ये क्रिएट होगा, प्रबल इच्छा होगी, मेरे अंदर भंडार रहे, जब ये इच्छा मेरे अंदर प्रबल होगी, तब क्या होगा? वही साकार होगा। किसी के शब्दों का असर नहीं होगा। अगर ये इच्छा मेरे अंदर प्रबल नहीं है, तो दूसरे के अवस्था का प्रभाव, दूसरे के शब्दों का प्रभाव, व्यवहार का प्रभाव, किसने हमको मान दिया, मान दूसरे से मिलता है, अपमान भी दूसरे से मिलता है। बाबा ने हमें दिया स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हमको अपने आप से मिलता है। हम दूसरे से लेने की चाहना नहीं है, हम तो दाता हैं, हमको तो देना ही देना है, लेना नहीं है, देना ही देना है। ये नहीं हम इनकी इतनी रिस्पेक्ट करें और ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें, वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी स्टेज कौन सी है? मैं तो दाता हूं, मुझे तो देना ही देना है, बदले की इच्छा के बिना देना है। मेरे चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो, कैसा भी व्यवहार हो रहा हो, पर मेरे अंदर ईश्वरी प्रेम जगा हुआ हो, उन आत्माओं के लिए भी जो विपरीत काम कर रही है। क्यों? मुझे यहाँ निमित्त बना के बाबा ने बिठाया है, इनको प्यार मेरे द्वारा ही मिलेगा, इनको बाबा दृष्टि इन आंखों से ही देगा, वरदान इस मुख से ही देगा, क्योंकि मेरे सामने बैठते हैं, मेरे पास रहते हैं। वो क्या करते हैं ये मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे क्या करना है। इसलिए बाबा कहते हैं अकेले हो जाओ। कितना अच्छा महामंत्र है, चल अकेला। आए अकेले हैं, जाना अकेला है, अकेले होकर रहना है। मैं सिर्फ अपने कर्मों का जिम्मेवार हूं, दूसरे के कर्मों का जिम्मेवार मैं नहीं हूं। बाबा कहते हैं साक्षी होके ड्रामा देखो, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये नहीं सोचो, साक्षी होके देखो। ये सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, और मेरा पार्ट क्या है? मेरा पार्ट क्या है? मैं शांति कुंड हूं, मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। तो जब मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, तो मेरे मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा, मेरी आंख से आंसू नहीं आएगा। मेरे को बाबा ने इतना सुख दिया है, इतना सुख दिया है, उस सुख को मैं बार बार याद करूं, उस पालना को याद करूं, उस परवरिश को याद करूं। सुप्रीम टीचर हर टाइम मेरे साथ मुझे गाइड कर रहा है। जब हम साक्षीपन की सीट पर बैठकर ड्रामा को देखते हैं, तो बाबा हमारा साथी है, वो जहां में हम खड़े हैं वहां मेरे कान में बोल रहा है, बाबा के महावाक्य मुझे सुनाई दे रहे हैं। बाबा साथी है, अनुभूति होती है। साक्षीपन की सीट नहीं है तो बाबा के साथ का अनुभव नहीं होता है। हमारे शुद्ध संकल्पों से, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से हमारे चारों तरफ सहयोग मिल रहा है, हमको दिखाई देगा, मिल रहा है। संकल्पों का भी सहयोग है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ, पावर जो मिलेगी वो एकांत में बैठकर मिलेगी। एकांत में बैठकर ऐसे संकल्पों को क्रिएट करके हम पावरफुल हो जाएं, और हमें दिखाई देता है कोई विघन नहीं है हमारे सामने, कोई समस्या नहीं है। अगर है भी तो वो पावर उनको मिलेगी, वो पावर उनको मिलेगी।
बाबा ने ऐसे कई गुह्य राज हमको समझा दिए हैं। इसलिए हमारे को एक अभ्यास हो जाए, अमृत वेले से रात्रि तक बाबा आपने हमको ये दिया है, अपार सुख का भंडार दिया है, इतना खजाना दिया है, आज सेवा में जितना जरूरत हो उतना आ जाता है, सभी का अनुभव है। ये बाबा ने इतना खजाना दिया है, वो इतने को इतना करना वो बाबा के हाथ की चाबी है। और मैं तो हमेशा इतना देखती रहूं ना, मैं ना देखूं इतना है, मैं देखूं इतना है। अगर मेरी दृष्टि भंडार पर है, बाबा के कार्य होते चले जाएंगे, कभी भी मुख से दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। कैसे ये कार्य कैसे होगा? बाबा बैठा है, वो खाली चित्रों में लिखा हुआ नहीं है, वो वास्तव में मेरे साथ बैठा है। और ये सारा जो स्वमान है 5 स्वरूपों का, आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, इसका डिटेल करें। अगर यही 5 स्वरूप लेकर हम बैठ जाएं और 1 घंटे तक चिंतन करने का संकल्प कर ले, तो हम वो दृश्य भी देखेंगे, हम उसका चिंतन भी करेंगे, हम उसका आनंद भी लेंगे, हमको उसका सुख मिलेगा, उसकी शक्ति मिलेगी, वो प्यार मिलेगा, हम भरपूर होके उठेंगे। एक भी संकल्प दूसरा नहीं आए। जब हमें ऐसा सुख मिलने लग जाएगा, तब वो शक्तियां अपार होती जाएंगी। दादी अनुभव सुनाती है ना, शुरू यज्ञ में कराची में छत पर पानी की टंकी थी, उस टंकी के ऊपर जाके बैठ जाते थे और बैठकर क्या चिंतन करते थे? मैं चतुर्भुज हूं, मैं चतुर्भुज हूं, मैं चतुर्भुज हूं। बोला 1-1, 2-2 घंटा, समझ गए? 1-1, 2-2 घंटा बैठ के चिंतन करते थे, मैं चतुर्भुज हूं। आज हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये दादियों ने किया है। मैं आपको अनुभव की बात बताती हूं। स्वमान बहुत बड़ी शक्ति है। कोई हमारा अपमान करता है, आपसे कुछ होने वाला नहीं है, आप किसी काम के नहीं हैं। अगर मैं उस स्वमान की सीट पर हूं तो वो शब्द मुझे लगेंगे नहीं। मुझे पता है बाबा ने मुझे चुना है, बाबा मेरे द्वारा कार्य करा रहा है, किसी के शब्दों का असर मेरे ऊपर नहीं होगा। होता क्या है, जब कोई अपशब्द हमको बोलता है तो हमारा स्वमान छूट जाता है, उसी को हम पकड़ लेते हैं। मैं एक बात याद रखती हूं, आपने गांव में देहात में देखा होगा, लोग दीवार पर गोबर थोप देते हैं, थोप देते हैं ना, है ना? किस दीवार पर लोग गोबर थोपते हैं? कच्ची दीवार पर, उबड़ खाबड़ कच्ची दीवार पर टिकेगा भी। कभी देखा है मार्बल की दीवार पर गोबर थोप दिया हो किसी ने? देखा है कभी? अगर किसी के बोले हुए शब्द मेरे को चिपक जाते हैं तो मैं समझती हूं मैं कच्ची दीवार हूं। अगर मैं पक्की मार्बल जैसी होती तो वो गिर जाता, वो मेरे को लगता नहीं। क्यों किसी के शब्द मेरा मन पकड़ लेता है और बाबा के इतने वरदान को हम नहीं पकड़ते? उसको क्यों पकड़ लेते हैं?